तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरा हुक्म मानोगे। मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा ही करोगे। अग्नि पर्वत पर हजारों ड्रैगन के बीच अमृता ने एक ज्वाला ड्रैगन पर अपना काबू कर लिया था। ड्रैगन और अमृता की आंखें लाल होकर चमक रही थी। उसी पल अमृता ने ड्रैगन के पास आकर अपनी तलवार निकाली और फिर अमृता दीदी नहीं। ये आवाज थी अमृता के छोटे भाई राजकुमार क्षितिज की। उसे लगा अमृता ड्रैगन को खत्म कर देगी, लेकिन अमृता ने अपनी तलवार से अपने हाथ पर एक कट लगाया जहाँ से खून बहने लगा। जमीन पर पड़े अमृता के खून ड्रैगन ने चख लिया, जिसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देख क्षितिज के भी होश उड़ गए। दीदी संभल कर, वो ड्रैगन आपको मार देगा। अमृता का पूरा फोकस सिर्फ ड्रैगन पर था। उसने क्षितिज को हाथ का इशारा करके अपने पास आने से रोक दिया। देखते ही देखते ड्रैगन के अंदर से एक लाल तार निकला जो अमृता के सीने से जुड़ गया। दोनों में एक अजीब कनेक्शन जुड़ने लगा। कुछ ही पलों में अमृता अपना खुद का ड्रैगन पा चुकी थी। क्षितिज मेरे भाई, अब ये ड्रैगन मेरा हुआ। मैंने अपना ड्रैगन हासिल किया, अब तुम्हारी बारी। इस अग्नि पर्वत पर हजारों ड्रैगन है, तुम जिसे चाहो अपना बना सकते हो। हाँ दीदी आप सही कह रही हो, लेकिन ये ड्रैगन काफी खतरनाक है। तुम जानते हो ना, हमें हर हाल में ड्रैगन पर काबू पाना है। हाँ दीदी जानता हूँ, और मैं आज एक ना एक ड्रैगन पकड़ ही लूंगा। वहाँ कई सारे अलग अलग शक्तियों के ड्रैगन मौजूद थे। हरा वाला वायु ड्रैगन जिसके पास तूफान की शक्तियाँ थी, लाल वाला अग्नि ड्रैगन जो मुंह से आग बरसाता, नीला वाला जल ड्रैगन जिसके पास समंदर के पानी की शक्तियाँ थी। जैसे ही क्षितिज ड्रैगन के नजदीक गया, कुछ ड्रैगन्स ने उस पर हमला बोल दिया। हरे ड्रैगन ने उसे फूंक मारकर तूफानी हवा से हमला किया। क्षितिज दूर जाकर एक बड़े से पत्थर पर जा गिरा। इसने तो मेरी हड्डियां तोड़ दी। इसका वार तो जानलेवा है। अपने पैरों पर खड़े होकर जैसे ही क्षितिज नीले ड्रैगन के पास गया, उसने भी क्षितिज पर पानी से हमला किया। वहीं पास में एक झील बन गई जिसमें क्षितिज डूबने लगा, लेकिन उसने एक रस्सी पकड़कर अपनी जान बचा ली। थक हार कर उसका सामना लाल ड्रैगन से हुआ जो क्षितिज के पीछे पड़ गया। अरे बाप रे, ये तो मुझे जलाई देगा, भागो यहाँ से। क्षितिज अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन उसके पीछे उड़ रहा लाल ड्रैगन लगातार उस पर अपने मुंह से आग बरसा रहा था। क्षितिज एक बड़े से पत्थर के पीछे जा छिपा। लाल ड्रैगन वहाँ से चला गया और क्षितिज अभी भी बिना किसी ड्रैगन के खाली हाथ खड़ा था। तभी वहाँ नीले ड्रैगन पर बैठकर हवा में उड़ती हुई एक लड़की आई और क्षितिज के पास आकर बोली, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है किसी ड्रैगन को अपने वश में करने की। मैंने तुम्हारी जैसा डरपोक और नकारा लड़का आज तक नहीं देखा। यह है राजकुमारी प्रियंका जिसके पास शक्तिशाली जल ड्रैगन है। तभी वहाँ अमृता आई और उसने प्रियंका की बात का मुंह तोड़ जवाब दिया। खबरदार, तुम होश में तो हो, तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो। इसका हुलिया देखकर साफ पता चल रहा है ये कोई ऐरा गहरा सड़क छाप लड़का है। कैसा वक्त आ गया है, अब कोई भी नारी का कीड़ा अपने आप को योद्धा समझने लगता है और ड्रैगन पकड़ने अग्नि पर्वत पर चला आता है। अपनी जुबान को लगाम दो, ये नवांगन साम्राज्य के भावी महाराज क्षितिज है। अगर तुमने एक और शब्द क्षितिज के लिए कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या कहा? नवांगन साम्राज्य, जिसे 1 साल पहले 2 अग्नि ड्रैगन्स ने जलाकर खाक कर दिया था। सुना था पूरा खानदान उस आग में जल गया, तो तुम दोनों कैसे बच गए? आज से 1 साल पहले नवांगन राज्य में जहाँ खुशहाली थी, लोग नाच गा रहे थे, वो आज खंडहर में बदल चुका है। सिर्फ एक हमले ने वहाँ लाखों लोगों को एक साथ मौत की नींद सुला दिया था। उस दिन नवांगन राज्य के राजमहल में ढोल नगाड़े बज रहे थे। राजकुमार क्षितिज की शादी तय हुई थी। पूरी प्रजा धूमधाम से जश्न मना रही थी। राजकुमार क्षितिज की बहनें उसे उसकी शादी को लेकर छेड़ रही थी। देखो तो अनुपमा दीदी, हमारा भाई कितना भाग्यशाली है। उसके लिए प्राणधारा राज्य के राजकुमारी को चुना गया है। तुझे पता है सरोजा, वो राजकुमारी इतनी खूबसूरत है मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। तभी क्षितिज की सबसे छोटी बहन मीनाक्षी बोली, तो हमारा भाई किसी से कम है क्या? लाखों में एक है हमारा भाई। अपनी बहनों की बातें सुनकर क्षितिज अपने पिताजी के पास गया। तभी अचानक आसमान से एक आग का गोला नवांगन राज्य के राजमहल पर आकर गिरा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पूरा महल धमाके की आवाज से गूंज उठा। जहाँ अभी तक हंसी की आवाजें गूंज रही थी, वहाँ अचानक मातम छा गया। क्षितिज ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बहनें जो कुछ ही सेकंड पहले उससे बातें कर रही थी, वो खून में लथपथ पड़ी थी। क्षितिज जोर से चिल्लाया, सरोजा दीदी उठिए, मीनाक्षी मेरी बहन आंखें खोलो। अनुपमा दी कुछ तो बोलिए। तभी क्षितिज को जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उसने अपने सामने तलवार के साथ अपने पिता महाराज नरसिंह को आते हुए देखा। क्षितिज अपनी बहनों को बचाओ, ये अग्नि ड्रैगन का हमला है। मैं महल की रक्षा करता हूँ, मुझे लोगों को बचाना है। तुम अपनी बहनों को लेकर यहाँ से निकलो। पिताजी मैं आपको अकेले छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्षितिज डरकर भागने वालों में से नहीं था। उसने फुर्ती से अपना भाला उठाया और ड्रैगन की तरफ फेंका, जिसके बाद वो ड्रैगन और गुस्से में आ गए। उन्होंने क्षितिज की तरफ मुंह से एक एक आग का गोला फेंका। उस हमले से अचानक क्षितिज की शक्तियाँ 10वें लेवल से सीधा 0 लेवल पर आ गई। महाराज नरसिंह क्षितिज की तरफ दौड़ते हुए आए और उन्होंने क्षितिज से कहा, क्षितिज ये ड्रैगन बहुत खतरनाक है, हम मिलकर भी इन ड्रैगन्स का सामना नहीं कर सकते। तो क्या पिताजी हम खामोश हैं? नहीं क्षितिज, इनसे बदला लेने के लिए तुम्हें भी ड्रैगन हासिल करना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी और अपनी बहनों की जान बचानी है। जितना जल्दी हो सके महल छोड़कर भाग जाओ। महाराज इतना कह ही पाए थे कि ड्रैगन्स ने फिर से महल पर आग के गोलों की बरसात कर दी। हजारों लोग और सैनिक मारे गए। क्षितिज और महाराज एक दीवार के पीछे खड़े थे। तभी महाराज बोले, हमारे दुश्मन ये ड्रैगन नहीं बल्कि वो है जिसने इन्हें हमला करने का आदेश दिया। अपने दुश्मन को मारने के लिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। हम अपने दुश्मन को ढूंढेंगे भी और मौत के घाट उतारेंगे भी। पर एक कमजोर की तरह अपने पिता और अपनी प्रजा को इस तरह मरते छोड़ने कहीं नहीं जाऊंगा। क्षितिज ने इतना कहा ही था कि एक आग का गोला महाराज की ओर आता दिखा। महाराज नरसिंह ने क्षितिज को धक्का देकर दूर कर दिया, लेकिन महाराज उस हमले से नहीं बच पाए। क्षितिज खुद को अपने पिता से दूर होता देख रहा था। वो जोर से चिल्लाया, पिताजी।
बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिताजी हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रहे हैं। तभी एक ड्रैगन ने क्षितिज पर आग की लपटों से हमला कर दिया, लेकिन वो अपनी तलवार की मदद से बच निकला। मैं अपने पिता की मौत का बदला लेकर आऊंगा। क्षितिज के पास उसकी जादुई तलवार थी। उसने अपनी तलवार से ड्रैगन पर कई हमले किए, जिससे ऐसा लगने लगा क्षितिज आज ड्रैगन को खत्म कर देगा। पर तभी एक ड्रैगन पीछे से आया और उसने आग का गोला क्षितिज के पास से मारा। वहाँ एक तेज धमाका हुआ। उस धमाके के साथ महल की दीवार का एक बड़ा हिस्सा क्षितिज के ऊपर आकर गिरा और क्षितिज उस दीवार के नीचे दब गया। क्षितिज ने उठने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। उसकी पूरी शक्ति खत्म हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में पूरा महल, पूरा राज्य खंडहर में बदल गया। हर जगह सिर्फ मौत नजर आ रही थी। लेकिन जब क्षितिज ने आंखें खोली तो 1 साल बीत चुका था और आज अपनी पर्वत पर क्षितिज अपना ड्रैगन हासिल करने में नाकाम रहा था। पड़ोसी राज्य की राजकुमारी प्रियंका क्षितिज का मजाक उड़ा रही थी। अब जब साम्राज्य ही नहीं बचा तो ये कहाँ का राजकुमार और कहाँ का भावी सम्राट। बस बहुत हुआ, बहुत बोली तुम। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। तुम जैसे भिखारी राजकुमार के कौन मुंह लगना चाहेगा। इतना कहकर प्रियंका अपने नीले ड्रैगन पर बैठकर वहाँ से चली गई। तभी वहाँ महावन साम्राज्य का राजकुमार आर्यन आ गया, जो क्षितिज और अमृता को ड्रैगन ढूंढने के सफर में जंगल के बीच मिला था। ये देखो मेरा हरा ड्रैगन, मैंने वायु ड्रैगन को पकड़ा है। क्षितिज आर्यन की जीत से खुश था, क्योंकि आर्यन क्षितिज को भाई मानने लगा था। पूरा दिन बीत गया था, लेकिन वो अभी तक खाली हाथ था। क्या वो मेरे भाई? क्या तुम्हें कोई ड्रैगन मिला? तभी अमृता आर्यन के पास अपने लाल ड्रैगन के साथ आई। नहीं आर्यन, आज क्षितिज ड्रैगन को नहीं पकड़ पाया, लेकिन वो जल्दी ही ड्रैगन पकड़ने में कामयाब होगा। हाँ अमृता दी, मुझे पूरा यकीन है क्षितिज एक शक्तिशाली ड्रैगन पकड़ेगा। रात हो गई, अब आराम का वक्त था। क्षितिज दूर अकेले में एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। पूरे दिन ड्रैगन से उलझने के बाद वो घायल हो गया था। उसके हाथों और पैरों पर चोटें साफ दिख रही थी। तभी वहाँ एक छोटा सफेद ड्रैगन का बच्चा आया और क्षितिज के पैर पर लगे खून को चाटने लगा। देखते ही देखते क्षितिज की सारी चोटें अचानक गायब हो गई। उसने सफेद ड्रैगन को देखा और बोला, अरे कितना प्यारा ड्रैगन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? मैंने आज तक तुम जैसा खूबसूरत ड्रैगन कभी नहीं देखा। तुम यहाँ कैसे आए? क्षितिज उस मासूम ड्रैगन से बात कर ही रहा था, अचानक वहाँ अमृता और आर्यन आ गए। जैसे ही उन्होंने क्षितिज के पास खड़े उस छोटे सफेद ड्रैगन को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन क्षितिज से घबराते हुए बोला, क्या तुमने इस ड्रैगन को पकड़ा? नहीं आर्यन, तुम गलत समझ रहे हो। ये तो खुद मेरे पास चल कर आया है। क्षितिज, क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है ये कौन है? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो आर्यन? ये एक छोटा बच्चा ही है, ये कुछ नहीं कहेगा। तुम डरो मत इससे। क्षितिज, ये कोई मामूली ड्रैगन नहीं, तुम इससे दूर हो जाओ। और ये तुम्हारी चोटें कैसे ठीक हो गई? अमृता और आर्यन उस ड्रैगन को देखकर काफी घबरा चुके थे। वो हैरान थे कि क्षितिज की सारी चोटें ठीक हो गई थी। तभी अमृता ने क्षितिज से पूछा, क्षितिज, क्या इस ड्रैगन ने तुम्हारा खून चाटा है? हाँ दीदी, पर बात क्या है? सोम ड्रैगन। आखिर कौन है ये सोम ड्रैगन? क्यों इस छोटे मासूम ड्रैगन को देखकर चौंक गए आर्यन और अमृता? क्या इस छोटे सफेद ड्रैगन ने क्षितिज को चुन लिया था अपना मालिक? क्या इस ड्रैगन की मदद से क्षितिज लेगा अपने परिवार की मौत का बदला?